राधे राधे। मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम विजया नाम वाली एकादशी के महत्व का श्रवण करेंगे। सबसे पहले हमें दशमी के दिन क्या क्या नियम करने चाहिए यह जान लेते हैं। व्रतधारी को दशमी के दिन प्याज, मसूर इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी गई है। शिव उपासक तो इसे मान लेते हैं, परंतु वैष्णव को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लेना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु श्री कृष्ण जी को भोग लगाकर और तुलसी दल छोड़ के हमें खानी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार कुछ ऐसे नियम है जो हमें एकादशी के दिन हमें जरूर करने चाहिए। जैसे कि हमें एकादशी के दिन तुलसी जो पत्र है वह नहीं तोड़ना चाहिए। हम नीचे गिरा हुआ तुलसी पत्र हम भोग में उपयोग में ला सकते हैं। इसी प्रकार एकादशी के दिन हमें बाल नहीं कटाने चाहिए। अन्न का दान लेना नहीं चाहिए, अपितु दान हम दे सकते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे नियम है जो हमें एकादशी के दिन हमें करने चाहिए। अब मैं एकादशी व्रत की महिमा का बखान करना चाहती हूँ। एकादशी के व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पिता पक्ष के, 10 पुरखे माता पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के बैकुंठ को जाते हैं। दूध पुत्र कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म प्रभु श्री कृष्ण जी के श्री हरि विष्णु जी के शरीर से ही हुआ है, इसलिए वह उन्हीं के समान पतित पावनी है। प्रत्येक मनुष्य को कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की किसी एक एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। चलिए अब हम विजय नामक एकादशी जो है उसकी कथा का श्रवण करते हैं। ओम गण गणपते नमः। विजया एकादशी व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत की करने की क्या विधि है वह मुझे कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। अपने नाम के अनुरूप इस व्रत को जो भी मनुष्य करता है वह सर्वत्र विजयी होता है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ जो श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्म ऋषि, विजय नामक एकादशी का क्या फल है और इसकी व्रत करने की क्या विधि है, कृपा कर मुझे बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो विजया नामक एकादशी का व्रत है यह नवीन तथा प्राचीन दोनों प्रकार के ही जो पाप हैं उन्हें नष्ट कर देता है। विजया नामक एकादशी के जो व्रत की विधि है मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है, परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ। विजय एकादशी व्रत करने से मनुष्यों की सर्वत्र विजय होती है। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वह अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता माता सहित पंचवटी में आकर निवास करने लगे। जब वे पंचवटी में निवास कर रहे थे तो महापापी रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया, उन्हें हर कर ले गया। जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पंचवटी में आए तो माता सीता को न देख के शोक में डूब गए। उसके बाद खोजते खोजते वह दोनों जटायु के पास गए, परंतु जटायु जी थे, उन्होंने भी स्वर्ग को चले गए। वह इतना ही बता पाए कि रावण जो है वह दक्षिण दिशा में माता सीता का अपहरण करके ले गया है। उसके बाद श्री रामचंद्र जी की मित्रता सुग्रीव के साथ होती है और वह बाली का वध करते हैं। उसके बाद श्री हनुमत लाल जी लंका जाते हैं, माता सीता का पता लाकर श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि जो लंकापति रावण है माता सीता वहां पर वह उन्हें अपहरण करके ले गया है। उसके बाद जब पता चलता है श्री रामचंद्र जी को तो वह सुग्रीव की सहायता
सहायता से बहुत से बानर भालुओं के साथ सेना बनाकर और समुद्र के किनारे आ जाते हैं, जैसे कि वे लंका पे चढ़ाई कर सके। परंतु जैसे रामचंद्र जी समुद्र के किनारे आते हैं, वह उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी को बोलते हैं, हे लक्ष्मण, यह अगाध इतना बड़ा समुद्र मगरमच्छों से भरा हुआ, भला ये वानर भालू कैसे पार कर सकेंगे। इस पर श्री लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे पुरुषोत्तम महाराज, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर ही एक द्वीप है जिसका नाम कुंवारी है। उसी द्वीप पर बगदाल भय ऋषि हैं, आप उन्हीं की शरण में जाइए और भैया वह आपको समुद्र पार करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। श्री रामचंद्र जी यह सुनकर बगदाल भाई ऋषि जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इस पर श्री रामचंद्र जी के प्रणाम करने पर वह ऋषि उनसे पूछते हैं, हे राम, आप कहाँ से आए हैं और आने का क्या प्रयोजन है। तब श्री रामचंद्र जी अपनी व्यथा उन्हें सुनाते हैं कि मैं लंकापति रावण पे और दुष्टों पे जितने भी हैं वहाँ पे असुर हैं उनको नष्ट करना चाहता हूँ, परंतु यह अगाध समुद्र में कैसे पार कर सकूंगा, यह मुझे चिंता खाई जा रही है। तब श्री रामचंद्र जी को बगदाल भाई ऋषि बताते हैं, हे भगवान, मैं आपको एक बहुत ही अत्यंत और तेजस्वी व्रत बताता हूँ जिसका नाम विजय है। अगर आप ये विजय एकादशी का व्रत करेंगे सेनापतियों सहित तो आप अवश्य रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि इस व्रत को करने की क्या विधि है। तब श्री बगदाल भाई ऋषि बोलते हैं कि दशमी के दिन आप से सोने का, चांदी का, तांबे का या मिट्टी का एक कलश ले लें और उस कलश में जल भरें और उसको एक वेदी पर स्थापित कर दें। आप कलश के नीचे सतनजा रखिए और कलश के ऊपर जौ रखिए और जौ के ऊपर आप श्री हरि विष्णु जी की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करिए और आप एकादशी के दिन धूप, दीप, नैवेद्य और नारियल से श्री हरि का पूजन कीजिए और रात्रि को भी उसी कलश के पास जागरण कीजिए। और द्वादशी के दिन आप किसी सरोवर में जाइए, किसी तालाब में जाइए, वहां पे स्नान कीजिए और किसी ब्राह्मण को उस कलश का दान कर दीजिए। अगर आप यह व्रत इस विधि से अपनी सेनापतियों सहित करेंगे तो आप अवश्य लंका पर विजय प्राप्त करेंगे और रावण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनके श्री रामचंद्र जी ने सेनापतियों सहित विजय एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। तो श्री नारद जी को ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे पुत्र, जो भी इस कथा के माध्यम को सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राधे राधे। आशा करती हूँ आपको यह सुंदर कथा बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और हरि नाम और हरि की कथाओं को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हरि का गुणगान जन जन तक पहुंचे। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। मिलूंगी अगले वीडियो में। जय श्री राधे।